साल की सबसे बड़ी नवरात्रि चैत्र नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। इस वर्ष कब से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रियां? प्रथम बार खरमास है तो आपको व्रत शुरू करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में जानकारी लेंगे। और नवरात्रि से एक दिन पहले सोमवती अमावस्या है तो बाल कैसे धोएं, इस वीडियो में यही जानकारी पूर्ण रूप से होगी। अखंड जोत जलाने का नियम, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। शुभ मुहूर्त भी जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि इस वर्ष 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होते हुए 17 अप्रैल तक रहेंगे। एक दिन भी नवरात्रि क्षय नहीं है, अर्थात नवरात्रि के पूरे 9 दिन परिपूर्ण अवस्था में है, जो कि अपने आप में अद्भुत है और दुर्लभ है। 9 अप्रैल के दिन कई तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं। 9 अप्रैल को पूजा का शुभ मुहूर्त जो है सबसे पहले सुबह के समय होगा, जिसमें आप सभी को आवश्यक रूप से सुबह 6:02 से 10:16 के आसपास घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना, माता को पूजा में बैठाने का जो संपूर्ण विधान होता है वह आपको कर लेना होगा। इस घट स्थापना के शुभ समय को अपने आप में अद्भुत माना जाता है। अगर आप कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं है कि सुबह इतने शुभ समय पर हो पाता है। तो कलश स्थापना, घट स्थापना का जो है शुभ मुहूर्त दिन में भी बन रहा है, जिसे अभिजीत मुहूर्त के रूप में जाना जाएगा। वह शुभ समय जो है 11:57 से 12:38 के आसपास हो रहा है। मैंने स्क्रीन पर भी सभी चीज़ें दी हुई हैं, कृपया उन्हें देखकर अपना जीवन सार्थक करें। साथ ही 2024 में अष्टमी तिथि जो है 16 अप्रैल को होगी, नवमी तिथि 17 अप्रैल के दिन रहेगी। महाअष्टमी अपने आप में अद्भुत होती है, 16 अप्रैल को होगी और साथ ही 17 अप्रैल के दिन नवमी तिथि होगी। तो इस तरह से तो यह जानकारी थी। अब जानते हैं अन्य जानकारियाँ, जैसे कि माता रानी शास्त्र प्रमाण कहता है इस दिन से जो है प्रत्येक घर में आकर अपने भक्तों के जीवन में कल्याण करती हैं, खुशियों के भंडार भरती हैं। और यह चैत्र नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि मानी जाती है। भक्तजन अपने घर में कलश स्थापना, ज्वारे बोना, कन्या पूजन, कई तरह की जो है मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम को लेते हैं और माता रानी भी खुले दर्शन देती हैं और खुशियों के भंडार भरती हैं। साल की सबसे बड़ी नवरात्रियां यह मानी जाती हैं। अगर आप प्रथम बार कोई उपाय लेना चाहते हैं, कोई नियम करना चाहते हैं, प्रथम बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो अभी चल रहा है खरमास। तो खरमास है तो आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी इस व्रत को नए सिरे से शुरू करें या नहीं। तो आप सभी को बताते हुए चलूं कि अब खरमास अंतिम समय पर है और नवरात्रियों के प्रथम बार में व्रत शुरू किए जा सकते हैं। जिस तरह से नवरात्रि के व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, ठीक उसी तरह से नवरात्रि को खरमास के समय में शुरू करने में कोई दोष नहीं है। आप खरमास में भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नवरात्रि पहले से करते आ रहे हैं तो ज़रूर से करें। नए सिरे से खरमास में अगर नवरात्रि के व्रत करना चाहते हैं तो भी आप सभी इसे नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। इसके परिणाम बहुत सुखद होंगे, माता रानी आपके कष्ट मिटाएंगी और निश्चित ही खुशियों के भंडार भरेंगी, कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो यह बात हो गई प्रथम बार खरमास में व्रत शुरू करने और माता को बुलाने के नियम की। कोई भी प्रश्न हो, आपके मन में सवाल हो कि आप जहां पर उलझ रहे हो, तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। आप सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न रह जाए तो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अन्य श्रेष्ठ जानकारियों की तरफ। जैसा कि चैत्र नवरात्रि मैंने शुरू में ही आप सभी को विदित कराया, सबसे विशेष है, अपने आप में अद्भुत है और जीवन के सब सुख प्रदान करने वाली है। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले हो रही है सोमवती अमावस्या, जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या के रूप में जानी जाती है। सोमवती अमावस्या के नियम, प्रथम बार व्रत के शुरू करने के विधान मैंने पहले ही चैनल पर वीडियो दे दिया है, कमेंट्स में भी उसे पिन कर रखा है। कृपया उसे देखकर अपना जीवन सार्थक करें, उसमें विस्तार से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे में 2024 में सोमवती अमावस्या नवरात्रि के पहले दिन है। तो आप सभी के प्रश्न हो रहे हैं कि दीदी हम सभी बाल धोए या नहीं। तो सोमवती अमावस्या के दिन तो बाल नहीं धोए जा सकते। ऐसे में आप नवरात्रि के प्रथम दिन बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमावस्या के दिन बाल न धोए और नवरात्रि के प्रथम बाल आप धो सकते हैं। साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है यह व्रत को खंडित करने वाला होता है। सोमवती अमावस्या के दिन
जो एक दिन पहले दिन पड़ेगा उस दिन अपने बालों को साबुन शैम्पू से अच्छी तरह से धो लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी नियम ना टूटे। नवरात्रि में बाल धोने में कोई दोष नहीं है, परंतु साबुन शैम्पू जो कि केमिकल से बने हुए होते हैं उन्हें प्रयोग करने से बचे। ठीक है जी, यह बात भी हो गई। विस्तार से अधिकतर वीडियो चैनल पर आते रहती है, तो आप चैनल से जुड़िएगा। आपको कैसा वीडियो, किस स्वरूप का वीडियो चाहिए, यह भी मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। सभी सवालों के जवाब आप तुरंत कमेंट्स के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही आप सभी को यह बताते हुए चलो कि माता रानी इस बार घोड़े में सवार होकर आ रही है, क्योंकि मंगलवार के दिन से माता रानी के नवरात्रि के 9 दिन शुरू हो रहे हैं। ऐसा दुर्लभ सहयोग अपने आप में अद्भुत है। आप माता रानी को जितना रिझाने मनाने का प्रयत्न कर लेंगे ना, उतना आपके जीवन में सुख होगा। आप किसी सरल से निर्वाण मंत्र, माता रानी के सरल से मंत्र का जाप करें। माता रानी से संबंधित कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ का नियम लेना चाहते हैं, तो वह ले। 9 दिनों में आप सभी कन्या पूजन, अंतिम दिनों में अष्टमी नवमी को तो हर एक व्यक्ति करता ही है, परंतु आप प्रथम दिन से एक एक दिन रोज जो है नियम से कन्याओं को जिमा देते हैं, भोग लगा देते हैं, तो माता रानी बिन मांगे ही आपको सब कुछ प्रदान कर देंगी। साथ ही आप सभी को माता को बुलाने से पहले अपने घर पर इन चीज़ों को जरूर से लाना चाहिए। माता रानी स्वयं जो है उस घर में आती है। सबसे पहली चीज़ माता रानी को सबसे अधिक प्रिय है श्रृंगार की सामग्री। आप सभी बाजार जाए तो आप सभी जो है थोड़े दिनों पहले से ही अपने घर पर माता के लिए श्रृंगार की सामग्री लेकर आ जाइए। माता रानी को लाल चूड़ी, महावर, बिंदी, 16 श्रृंगार की सामग्री आकर्षित करती है। अपने घर के मंदिर में इन्हें रख लीजिए। नवरात्रि के प्रथम दिन माता को चढ़ाइए अपनी मनोकामना कहते हुए। माता रानी आएंगी और खुशियों के भंडार भर देंगी। तो प्रथम में तो आपको यह कार्य करना है। दूसरा, नारियल। माँ को सबसे अधिक प्रिय होता है जटा वाला सूखा नारियल। शास्त्र प्रमाण कहता है माता रानी जो व्यक्ति नारियल का भोग माँ को लगा देता है ना, बिना मांगे ही माता रानी उसे सब कुछ प्रदान कर देती हैं। तो आप सभी नवरात्रि शुरू होने से पहले सुंदर स्वरूप में बड़ा वाला जटा सा नारियल लेकर आए और नवरात्रि के प्रथम दिन भले ही छोटा सा हवन करें या कन्या पूजन करें या माता को भोग लगाएं, तो आप सभी नारियल का और बताशे का भोग माता रानी को जरूर से लगाएं। घट स्थापना आवश्यक है, तो उसके लिए भी आप नारियल इत्यादि का प्रबंध पहले से कर लेते हैं, तो माता रानी आएंगी और खुशियों के भंडार भर लेंगी। आप सभी अपने आप में कुछ श्रेष्ठ करने का कार्य करें और जीवन में सब सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई शुद्धता के साथ अपने जीवन को महकाने के लिए, और यह 9 संवत्सर के स्वरूप में भी जाना जाता है चैत्र माह का, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए इन सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करें। अभी के लिए चैनल पर इतना ही। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, सबकी मन की मुराद पूरी करे, यही प्रार्थना करते हैं। जय माता दी।